मुझे शक है उपस्त्री चू का इस्तेमाल किया गया हान फेई को मारने के लिए। शायद ये मेरा अनुमान है। मुझे लगता है इसके पीछे एक रहस्य है जिसे हम नहीं जान पाए हैं। चूंकि आपने शक्तिशाली तलवारबाजी में महारत हासिल की है, तो क्या आप किसी को बचाने में मदद करेंगे? किसी को बचाना है। आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। हमने किन सेना को हरा दिया। आपके महाराज बनने के लिए मुंह का इस्तेमाल करके किन को हराना पहला कदम था। अभी काफी दूरी तय करनी है। अगर आप यहाँ लौटना चाहते हैं तो हमसे चर्चा क्यों नहीं की आपने? हमने आपको अपना भाई दोस्त माना। आपने अपने पिता से हमें अलग थलग किया पत्र लिखकर, पर आपसे हमें सिर्फ निराशा मिली है। शियान यांग छोड़ने की अनुमति नहीं देने से हमें दुख पहुंचता है। महाराज ने आदेश दिया है। हाल ही में शहर में परेशानियां हुई हैं। महाराज एक शानदार व्यक्ति है। आपकी सुरक्षा के लिए मुझे विशेष रूप से हुबेन सैनिकों के साथ आपके भवन की रक्षा करने के लिए कहा है। इसलिए हम महल में आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान रखेंगे। युवराज यानडान ने मुझे ये किताब भेजी है। इसमें ये गीत क्यों है? महोदय तियानगुआंग। क्या हुआ महोदय तियांग? आप दोनों बैठ जाइए। मुझे लगा पिछली बार मिस्टर हान के दौरे के बाद से आप जानते होंगे कि ताज के राजकुमार यानडान के लिए एक अलग योजना बना रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मेरी मदद के लिए आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप जब चाहे कह सकते हैं। मैं हर वक्त तैयार हूँ। नहीं तो मैं खुद को हारा हुआ महसूस करूँगा। ऐसा लगेगा आप मुझ पे भरोसा नहीं करते। मुझे आपकी मदद की जरूरत है महाशय जिंग। क्या मदद चाहिए? चूंकि आपने शक्तिशाली तलवारबाजी में महारत हासिल की है, तो क्या आप किसी को बचाने में मदद करेंगे? लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा और आपका आभारी रहूँगा। लेकिन इसे ध्यान से करना होगा। मुझे आपकी इस तलवारबाजी पर भरोसा है। मेरा मतलब है कि ये आपकी तलवारबाजी का मामला नहीं है। यहाँ पर आपका तलवारबाज होना कोई मायने नहीं रखता। यहाँ दिमाग से काम करना होगा। तो फिर क्या आप किन के सियान यांग चलकर यान के युवराज को बचाएंगे? जिसको वो लोग बंधक बना के रखे हैं, उन्हें बचाना होगा। आपका मतलब है कि किन के राजा की नाक के नीचे से हमें हजारों हुबेन सुरक्षकों की सुरक्षा को भेदते हुए राजकुमार यानडाब को चुपके से शियानयांग से बाहर निकालना है? हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो ताकि रास्ते में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। नहीं लान, तुम अभी भी ठीक हुई हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो। लेकिन मैं बेटी लान, चिंता मत करो। जिंग से पूछने से पहले मैंने इसके लिए अच्छी योजना बना ली थी। यान से कई बलिदानी लोग इनकी सहायता करेंगे। मैं महामहिम की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूँ। आप इनके लिए निश्चिंत रहिए। यह हमेशा ही सतर्क रहेंगे। इस मदद के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी महोदय। मुझे ये पत्र मिला। ये महोदय तियानगुआंग ने भेजा है। पत्र में लिखा है कि छोटे जिंग शियानयांग आ रहे हैं। क्या सच में वो महाराज की मदद करेंगे? ली, आप ये खबर सुनकर काफी शांत नजर आ रही हैं। क्योंकि मैंने तियानगुआंग को संदेश भेजा था कि महाराज को कैद किया गया है। जैसा कि उम्मीद थी कि तियानगुआंग के बारे में आपको नहीं बताया गया। यही सच है। लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। महाराज मेरे मित्र हैं। उनके लिए हम मदद क्यों नहीं मांग सकते हैं? ये हम सब जानते हैं कि उन्हें यहाँ लौटना चाहिए। अगर दादाजी ये बात जानते तो दादाजी भी उनकी मदद करते। आप अपने आप को बहुत जोखिम में डाल रही हैं।
अगर जिंग को ये पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं जानती हूँ, अनजाने में महल के अंदर कैद किया गया है। महाराज बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका अस्तित्व बचे। जरा इस बारे में सोचिए कि वो किन के राजा हैं जो बाकी राज्यों पर पूरी तरह से हावी हैं। अगर वो यानडान को यान लौटाने की अनुमति देते हैं तो दुनिया भर के लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। फिर भी आप इसमें क्यों शामिल होना चाहती हैं? क्या यान का आपसे कोई संबंध है? क्योंकि मैंने देखा है कि महाराज महामहिम को अपने करीबी दोस्त के रूप में जानते हैं। क्योंकि नजरबंदी से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सही नहीं लगता। अगर मैं किन से निकालने में उनकी मदद कर पाती हूं तो महाराज के ऊपर उपकार होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किसकी मदद कर रही हैं, महाराज या महामहिम की? वरिष्ठ हान, मेरे दादाजी कहते थे कि एक तलवारबाज को कुछ करना चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं। मैं अपनी सुरक्षा के लिए काम नहीं करूंगी, बल्कि वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। अगर आप अपने बारे में नहीं तो तियानमिंग के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कुछ भी हो जाए, लेकिन महाराज अपना गुस्सा त्यानमिंग पर बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। ये आपकी खुद की सोच है, आपकी मर्जी है। इस दुनिया में जीने के लिए खुद की सोच बहुत जरूरी है ना? ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। महाराज ने मुझसे मदद मांगी है। मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़कर ऐसे आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? हम दोनों अलग अलग पदों पे हैं। अगर ये भेद खुलता है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के निकल सकता हूँ, लेकिन आप महाराज के साथ रहती हो। अगर कुछ गलत होता है तो महाराज आपको सजा देंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं खुद से नहीं कर पाती हूँ तो मुझे डर है कि ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हालात और खराब हुए तो महाराज मुझे मारने नहीं आएंगे। अब जब आपने फैसला ले ही लिया है तो पीछे मुड़कर क्या देखना। मुझे आपको इसमें शामिल करने के लिए खेद है। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहने की जरूरत नहीं है। कौन? किंग? 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 महारानी जी, किंग, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो सिर्फ शौचालय जाना चाहती थी, इसलिए आपकी अनुमति के बिना थोड़ी देर के लिए चली गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तुम अब यहीं रुकना। क्या हुआ? सब ठीक है। हमें अब ज्यादा सतर्क रहना होगा। महोदय तियान। महाशय जिंग, क्या आप अपनी लंबी तलवार लेके नहीं आए? चिंता मत करिए, अब से मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। महाशय, इस मामले में मैं अब राहत महसूस कर रहा हूं। चलिए। जिंग! लान, तुम बाहर क्यों आई? बाहर की ठंड तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तुम अंदर जाओ। जिंग, तुम अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं... चिंता मत करो,
अब मैं अनगिनत बार भी नर्क से बिना नुकसान के बाहर आ सकता हूँ। शियानयांग की तो बात ही छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे पास असाधारण हुनर है, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगर कोई लापरवाही हुई तो। हंस तलवारबाजी में अप्रत्याशितता का इस्तेमाल किया जाता है। इससे दुश्मन को काबू में कर सकता हूँ। मैं अपनी रक्षा बहुत अच्छे से कर लूँगा। ज़्यादा मत सोचो, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊँगा। देर हो रही है, अब चलते हैं। अंदर जाकर आराम करो। लान, चिंता मत करो। अपना ध्यान रखना। साथी, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। 竹林间，落叶光似雪，细数着时光的境迁，却转不过早已笃定的弯。谁还在谁心欢？若心不安。 不能故作喜欢，红尘是非如烟，识得情，你看我目光，也是我 कल का दिन चुना गया है। अगर मैं कल यान नहीं लौट सका तो मैं यही मर जाऊंगा। 心追逐它到远方，可谁将谁先忘？怎甘心？ महाराज, चाय पी लीजिए। लीजोंग और हानशेन पधार रहे हैं। महाराज, अभिवादन स्वीकार करें। उठ जाइए। क्या बात है? महाराज, हुबेन गार्ड रुआन किंग ने बताया कि महामहिम सर्दियों की शुरुआत से ही बीमार हैं। उनके वैद्य भी इसका कारण नहीं जान पाए। यानडान बीमार है? जी हाँ, मैं खास ये आपको बताने आया। क्या मैं उनके लिए महल के वैद्य को उनके पास भेज सकता हूँ? ले जाऊं। रुआन किंग अच्छी तरह से महल निगरानी के लिए कहो। इस मामले में गलती नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। महाराज, क्या मैं आपकी तरफ से उनको देखने जाऊं? जैसा कि सबको इसके बारे में पता है कि आप नहीं चाहते कि वो यान लौटें। अब जबकि वो बीमार हैं, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो आपको मतलबी और एहसान फरामोश समझा जाएगा। आपकी तरफ से मेरा वहां जाना सही होगा, विनम्र समझा जाएगा, उन्हें खुशी होगी। ठीक है। हानशेन जी। एक सभा प्रभारी को लेकर महारानी के साथ जाओ। जी महाराज। आपका शुक्रिया। महाराज के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। महारानी की जय हो। महारानी ली महामहिम से मिलना चाहती है। यह उनका आदेश है।
आप अंदर जा सकती हैं महारानी। महामहिम उपस्त्री ली आपसे मिलना चाहती हैं। कृपया अंदर आइए। महाराज, मुझे जैसे ही पता चला कि आप बीमार हैं, मैं बस आपसे ही मिलने आ गई। मुझे बस सर्दी हो गई है और कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आपका धन्यवाद, वास्तव में सराहना करता हूँ। वो राज्य की समस्याएं सुलझा रहे हैं और आपके बारे में भी चिंतित हैं। खास आपसे मिलने के लिए मुझे कहा। आप बुरा मत मानिएगा। तो इसी बात पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं खास तौर से आपके लिए चिकित्सा केंद्र से दवाई का नुस्खा लेकर आई हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो क्या है? जैसा कि आप अपने घर के लिए तरसते हैं, तो मैं आपकी घर की याद को दूर करने के लिए यान का गीत गाऊंगी। इससे आपकी तकलीफ भी दूर होगी। ये आपको ताकत देगा और निश्चित रूप से आपका सुधार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 击鼓起堂，踊跃拥兵，渡过城草，我渡南行。从孙子中，平陈与宋，不我与归，有心有忠。人以求之，于林之下。 कौन हो तुम? मैं एक जंगल का डाकू जी हूँ। सुना यान के युवराज की हवेली में खजाना है, उसे देखने आया हूँ। हिम्मत कैसे हुई? ये किन की राजधानी है? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। चलो। सैनिक हुआ, जाकर देखो। जी। मुझे लगता है वो आपको लेने के लिए आए हैं। वास्तव में मुझे यकीन हो नहीं रहा था कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। आपको घर की याद आती है। आप हमेशा घर के बारे में सोचते हैं। मैं समझ सकती हूँ आप क्या सोचते होंगे, कैसा महसूस करते होंगे। ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपकी दयालुता का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकता। सचमुच मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप ऐसा मत कीजिए। ली, समय निकलता जा रहा है, हमें जल्दी करना है। ठीक है, अपना सामान बांध लीजिए। महारानी, डाकू हम पर हावी हो रहे हैं। महाराज, बाहर अराजकता फैली है। आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। किसने युवराज के भवन में घुसने की हिम्मत की? महामहिम की रक्षा करो, चलो। महारानी, यहीं रुकिए। अगर आपको कुछ हुआ तो महाराज को हम क्या जवाब देंगे? मैं लड़ सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है भवन में जो हुबेन सैनिक हैं, वो डाकुओं को रोक सकते हैं। चलो बाहर जाकर देखते हैं। हानशिन कमरे के अंदर महाराज की रक्षा करेंगे। महाराज, सावधान रहना।
मुझे बंधक बनाकर उन्हें दूर करिए। जल्दी करो। रुक जाओ। चलो चलो, सब लोग पीछा करो उनका। चलो। मुझे जाने दो, आप लोग महल की रक्षा करो, सेनापति को सूचना दो। जी। महाराज, डाकुओं का एक गिरोह क्राउन प्रिंस यान की हवेली को लूटने आए हैं। महामहिम सुरक्षित है और अभी भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, लेकिन महारानी ली को बंधक बना लिया गया है। क्या कहा? हम ये नहीं मान सकते। हानचन उनका पीछा कर रहा है महाराज। डाकू पैसे को और खजाने को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन भागने के लिए उन्होंने अचानक महारानी को बंधक बना लिया। शियानयांग हमेशा से सुरक्षित रहा है। हुबेन के सैनिकों ने हमेशा रक्षा की है महल की। फिर इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत किसने की? क्या हुबेन के सैनिक बेकार हो गए हैं? जवाब दीजिए हमें, ऐसा कैसे हो सकता है? शांत रहिए महाराज। ऐसा लगता है कि डाकुओं के पास युद्ध कला का हुनर है। आज मैं वहां मौजूद नहीं था। जांच के बाद मुझे पूरी जानकारी मिलेगी। लिजोंग जी। बग्घे तैयार करो, हम खुद ली को वापस लेकर आएंगे। जी। तुम महामहिम के महल तक कैसे पहुंची? क्या तुमने ये सब योजना बना के किया? हाँ, आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती थी। सौभाग्य से तियानग्वांग ने आपको सच्चाई नहीं बताई। आपने तो हंस गिरने वाली तलवारबाजी को सिद्ध किया है। मेरे दादाजी आपकी प्रगति देखकर खुश होंगे। वो आपको देख रहे होंगे। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर ऐसा है तो बता दो। महाशय जिंग। महोदय तियानग्वांग। महाशय जिंग। महामहिम। उपस्त्री ली। महाराज, ये जिंके हैं मेरे वरिष्ठ। आज के लिए आप इनको धन्यवाद कीजिए। हम भले ही अजनबी हैं, लेकिन आपने मुझे वहां से निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बहुत बहुत धन्यवाद महाशय जी। कृपया ऐसा ना कहें। अगर महोदय तियान ना होते तो आज शायद मैं जिंदा ही नहीं होता, कब का मर चुका होता। जब इन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैंने बस अपना काम पूरा किया। मैंने अपना धर्म निभाया। मैं भाग्यशाली हूँ जो आप सब ने हमें बचाने की पूरी कोशिश की। महारानी ली के योजना के बिना यह संभव नहीं था। मुझे डर है कि मुझे जीवन भर किन में ही रहना पड़ता था। आपने जो आज बंधक बनने का नाटक किया, मुझे डर था कि अगर पता चल जाता तो आपको दंड भुगतना पड़ता। आप जरा भी चिंता मत कीजिए। हानचेन हमें आकर वापस ले जाएंगे। मेरे वरिष्ठ होने के नाते वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे। कृपया आप आराम से यान जाइए। हाँ। छोटे। महाशय हान, आज आपकी मदद के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाशय हान। आपका आभार महाराज। लेकिन सैनिक होने के नाते मैंने रुआन किंग को महल में जो हुआ उसकी सूचना देने के लिए कहा है, इसलिए हुबेन गार्ड्स आते ही होंगे। आप लोगों को जाना चाहिए। हमें अब चलना चाहिए। हंगू पास यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन देखा जाए तो ये आखिरी चोटी है जिसकी सुरक्षा केंद्र सेना द्वारा की जाती है। हंगू पास पर कड़ी सुरक्षा रहती है। इसमें प्रवेश करना आसान है। महारानी ली, या जो आपको अच्छा लगे महोदय गोंगसुन, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका कर्ज चुकाने के लिए हम आपसे अगले जन्म में मिलना चाहेंगे। आप उठ जाइए। महाराज, आपको यान पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। अपना ख्याल रखिएगा। आप दोनों वापस जाते समय अपना ख्याल रखना। महाशय गोंगशुन, महाशय हान, हम फिर मिलेंगे। महामहिम, कृपया आइए। महोदय, आप भी चलिए।
上暖，只觉北风寒。前世如尘，迷人眼。四季轮流转，枯荣多变幻。笙歌唱断，百花残。爱与恨交织纠缠，越离越纷乱。任凭刀光剑影，剪也剪不断。悲与欢，跌宕循环，结局多荒诞。翻云覆雨，熄灭了灿烂。待花残泪斑斓，繁华宴席中驱散。寂寞苦，青春短，人生难。百花残空悲叹，镜花水月尽虚幻。锦绣江山，容不下爱恋。मैं जानती हूँ लान परिश्र का बहुत ध्यान रखेगी, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ।不知霓裳暖，只觉北风寒。前世如尘，迷人眼。四季轮流转，枯荣多变幻。笙歌唱断，百花残。爱与恨交织纠缠，越离越纷乱。任凭刀光剑影，剪也剪不断。悲与欢，跌宕循环，结局多荒诞。इसका जिम्मेदार मैं हूं। किन के हुबेन डाकुओं के गिरोह से निपटने में असफल क्यों रहे, बताओ। उनका कौशल हमसे कई गुना ज्यादा था और मैं भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो सिर्फ डाकू थे। क्या तुम भी उनका मुकाबला नहीं कर सके? तुम्हें पता ना, तुम सेना से चुने गए एक योद्धा हो, चाहे तुम्हारी ताकत कुछ भी हो। फिर भी वो ताकत के मामले में तुमसे कम है। मैं एक अच्छा सेनापति नहीं हूँ। मेरे कारण बहुत नुकसान हुआ है। मैं सजा का हकदार हूँ। ठीक है, तुम्हें चोट लगी है इसलिए तुम यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हो। महाराज उनसे निपट लेंगे। हाँ, ये मेरी गलती है। ये तो बहुत अजीब है। इन्हें जिन लोगों ने मारा है वो युद्ध कला में निपुण है। साधारण डाकुओं के पास ये हुनर नहीं होते। महाराज कहाँ हैं? वे अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ली, महाराज, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। डाकू कहाँ पर हैं? महाराज, जब मैंने उन्हें पकड़ा तो डाकू महारानी को छोड़कर चले गए थे। महारानी ने कहा कि वो ठीक है, इसलिए आपकी मन की शांति के लिए मैंने यहाँ ले आया। वो चले गए थे। क्या एक जाल था? हो भी सकता है। अंजन, महारानी को महल वापस लेके जाओ। हुबेन सैनिकों सुनो। जी। यान के महल में तुरंत जाओ। महामहिम, सेनापति आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा। सेनापति ली,
हमें वापस चलना चाहिए। महामहिम, महाराज के कहने पर मैं खास आपको यहाँ देखने आया हूँ। मुझे जानना था कि कहीं आप हवेली में हुई डकैती से डरे तो नहीं है। हम बीमार हैं, लेकिन बहादुर होबिन सैनिक और महाराज का शुक्रिया कि मैं सुरक्षित हूँ और साथ ही साथ स्वस्थ भी। रुआन किंग, क्या तुम बता सकते हो उन्हें क्या हुआ है? इनकी आवाज बहुत अलग लग रही है। उन्हें सर्दी हुई है। मैंने इन दिनों उन्हें काफी खांसते हुए भी सुना है। मुझे लगता है उनका गला बैठ गया है। महामहिम, महाराज ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है, इसलिए मुझे आपसे मिलना ही होगा, नहीं तो आदेश पूरा नहीं कर पाऊंगा। महामहिम, क्या आप ये पर्दा हटा सकते हैं? दुबला पतला होने के कारण मैं किसी से मिल नहीं सकता। मैं बस आपके बारे में चिंतित हूँ और आपके स्वास्थ्य की जांच करना चाहता हूँ। मैं ठीक हूँ। वैद्य ने कहा है कि मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगा। महाराज पधार रहे हैं। महाराज, हम बस अंदर ही जाने वाले थे। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या दिखावा कर रहे हो? आप बहुत होशियार हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सजा दीजिए मुझे। अपना मुंह बंद रखो। यान के युवराज कहाँ पर है? हमें सच बताओ अगर अपनी सलामती चाहते हो। यान के लिए मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पकड़ो से, एक एक करके इसकी उंगलियां काटो। इतना तड़पाओ इसे कि मौत की भीख मांगे जब तक ये सच न उगले। इसे बाहर मत निकालना। जी, मुझे जीने का कोई शौक नहीं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द भी नहीं। तुम यान, तुम पर लानत है। मुझे धोखा दिया। खेल खेला तुमने हमारे साथ। निजोंग जी, चप्पे चप्पे पर तलाशी पे लगाओ सैनिकों को। बचना नहीं चाहिए वो। हर हाल में हमारे सामने लेकर आओ। जी महाराज, चलो। यान के युवराज डान महाराज को धोखा देकर किन से भाग गए। हुबैन शहर की 3 टुकड़ियां शहर के बाहर खोज रहे हैं। हालांकि कुछ सैनिकों ने उन्हें कभी नहीं देखा, इसलिए महल के रक्षकों को सबसे पहले हांगू पास की ओर पहुंचना होगा। हांगू पास किन का महत्वपूर्ण दर्रा है। जो भी पूर्व की ओर जाता है उसे दर्रे से गुजरना पड़ेगा। यान डान को भी। लीजोंग, उन्हें भागे हुए कुछ घंटे हो चुके हैं। हम उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। हानचन, फिक्र मत करो। महाराज का यह सोचना है कि यह महाराज की ओर से दिया गया है। इसके साथ घोड़े किन की आधिकारिक सड़क पर यात्रा कर सकते हैं। सड़क सीधे हांगू पास के दर्रे की ओर जाती है। हम उनकी तुलना में तेज हैं, इसलिए हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे। महाराज बुद्धिमान है। महाराज बुद्धिमान है। चलो।
रुकिए। कौन है आप लोग? यहाँ से जाने के लिए दस्तावेज हैं आपके पास? महोदय, मैं शोक झुंड का नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे आज कीन के शवों को उनके गृह नगर तक पहुँचाना है, इसलिए हमें ये काम सौंपा गया है। आपके पास जो भी कारण हो इसका, बिना दस्तावेज के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। बेई में एक प्रथा है कि एक आदमी की मृत्यु के 1 महीने बाद उसके शरीर को उसके गृह नगर भेज दिया जाता है। इसे अस्थि संस्कार कहते हैं। जो कोई भी रीति रिवाजों का पालन नहीं करता है वो अगले जन्म में सूअर और कुत्ता बन जाता है। हमारे पास आधिकारिक दस्तावेजों के लिए आवेदन करने का समय नहीं था। कृपया क्षमा कर दीजिए। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है। इनके पास ताबूत भी है, इसलिए जाने देते हैं इन्हें। इन्हें जाने दो। उठाइए। आओ इसे। रुको। अपने नकाब उतारो, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। ये है। यह महाराज की ओर से दिया गया है। मैं राजा के महल में हुई डकैती की जांच कर रहा हूं। आंचल, इनके चेहरों को करीब से देखो और पक्का करो कि क्या यही डाकू है। चला नहीं, ये वो डाकू नहीं है। सुनो, ताबूत को खोलो, मैं खुद जांच करूंगा। महोदय, ये हमारे पूर्वजों का अवशेष है। कृपया करके इनको नुकसान मत पहुंचाइए, आपको पाप लगेगा। समझिए, इसे मत बिखेरिए। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए बीच में दखल ना दें।